भगवत गीता हूँ, मैं द्रौपदी हूँ और मैं ही सीता हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियति दिखलाई, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसे नियति दिखलाई। कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई, कभी जुए में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिखलाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है तरल पसीना माथे पर है, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में खींच लिया, एक ने मुंह पर हाथ रखा और एक ने आंचल खींच लिया। कर डाला, फिर मर्यादा के आंचल को भी जार सा कर डाला। अंधेरे में चीख रही थी, खून से लटपट हो काया। सबने तस्वीरें खींची, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो तब समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सब मुझे यही समझाते हैं। ये नए उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। सब भूल जाओ जो हुआ वो कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती। कैसे भूलूं उन रातों को, कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को। कैसे भूलूं उन तकलीफों को। याद रखो जो भूल जाओ कहने वालों, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध बहन या बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर और कोई दर्द नहीं हो सकता। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता। जब मौत की सजा लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो। नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई जिजामाता फक्त नावेच घेता येता जाता। लक्ष्मीबाई सावित्रीबाई जिजामाता फक्त नावेच घेता येता जाता। पण आज वाण तुला घ्यायचंय, थोडं का होईना त्यांच्यासारखं व्हायचंय। तीच ढाल, तीच तलवार, तीच जबाबदारी तुला घ्यायची। शळी नको तुझ्या, वागीन मला खायचंय। थकून भागून स्वतःमध्येच अडकून तुला नाही राहायचंय। थकून भागून स्वतःमध्येच अडकून तुला नाही राहायचंय। जे झालं ते झालं, आता नव्याने तुला उभं राहायचंय। किती छान आहे ना. म्हणजे गेलेले क्षण विचार न करता झोरत न बसण्यापेक्षा येणाऱ्या संधीचा खऱ्या उपयोग घेऊन परत नव्याने सुरुवात करायची। म्हणजे मुली असो किंवा मुलं असो, आपले जे घडून गेलेलं काळ आहे त्याचा विचार न करता येणाऱ्या नवीन काळाचा विचार करून आपलं भविष्य घडवायचं. मी एवढंच सांगेन की मुलींनी प्रत्येक क्षेत्रामध्ये स्वतः सक्षम होऊन स्वतःचं नाव अस्तित्व तयार करायचंय. अस्तित्व तयार करताना खूप गोष्टींचं संकटाशी सामोरं जावं लागतं. तुम्ही नशिबान की आपण स्वराज्यजनी राजमाता यांच्या विचार आपल्या चरणात नेहमी असणार आहे. आई वडील असतील, आपली बहीण असेल, आपले गुरु वर्ग शिक्षक असतील, या सर्वांनी आपल्याला ज्ञानाचं खूप भंडार दिले आणि ते आपल्याला स्वतःमध्ये घेऊन स्वतःला घडवायचे. स्वतःची ओळख स्वतःच तयार करायची असते. कारण ह्या वयात त्यांचा कधीच होणार नाही अपमान. हीच तर आहे खरी पुष्पाताई साहेबांच्या जीवनाची कमाल.
पुष्पाताई साहेबांच्या जीवनाची गमा. त्यानंतर तुमच्यासाठी विद्यार्थ्यांसाठी हसते रहो तुम हजारों के बीच में, हसते रहो तुम हजारों के बीच में, जैसे हंसता है फूल बहारों के बीच में. रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, रोशन हो आप दुनिया में इस तरह, जैसा होता है चांद सितारों के बीच में, चांद सितारों के बीच में. नहीं तुमच्या या मनाला लागली हो नाही तुमच्या मनाला. कधी पाहून कधी जाईन माझ्या तागोर शाळेला, कधी पाहीन कधी जाईन माझ्या तागोर शाळेला. लागली ओढही विद्यार्थ्याच्या मनाला, तालेचा कधी पाहीन कधी जाईन माझा तागोर